अपना 8वां प्रश्न है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक हमें ज्ञात करने के लिए कहा है प्रश्न में। तो माना पहला पूर्णांक कितना है, x लेते हैं। तब दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1। तीसरा पूर्णांक लेते हैं x प्लस 2। जैसा मैंने 7वें सवाल में बताया था, इसी प्रकार से पुनः देखें। तो इसमें यहां देखें, जैसे मैंने 7वें प्रश्न में भी बताया था कि जैसे पहला पूर्णांक अपना 1 है, तो दूसरा पूर्णांक इसमें 1 जोड़ करके, फिर तीसरा पूर्णांक 1 में 2 जोड़ करके प्राप्त करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई संख्या 1 है, जैसे ये इसमें 1 जोड़ दिया, यहां हमने 2 जोड़ दिया, इस प्रकार से हमें पूर्णांक प्राप्त हुए हैं। अब हमने प्रश्न में कहा है कि प्रत्येक का 2, 3 और 4 से, कहने का मतलब है कि पहले पूर्णांक का हमें गुणा करना है 2 से, दूसरे पूर्णांक का हमें 3 से गुणा करना है इसका, और तीसरे पूर्णांक का हमें 4 से गुणा करना है। तो 2, 3 व 4 से गुणा करने पर यहां हम देखते हैं कि पहले पूर्णांक का किससे गुणा करना है हमें, 2 से। तो पहला पूर्णांक यानी 2 से गुणा करें तो 2x। दूसरा पूर्णांक, तो इसका हमें गुणा करना है 3 से। 3 का गुणा यदि x से करें तो 3x, और 3 का गुणा यदि 1 से करें तो 3 एकम 3। तीसरा पूर्णांक जो हमें ज्ञात करना है वो इस प्रकार से, और तीसरे पूर्णांक का हमें किससे गुणा करना है, 4 से, x प्लस 2। 4 का गुणा यदि हम x से करें तो 4x, और 4 का गुणा यदि 2 से करें तो 4 दूनी 8। एक बार पुनः समझे इसको कि हमें करना क्या है। यानी हमारे सवाल में कहा है कि 3 लगातार जो पूर्णांक हैं उन्हें बढ़ते क्रम में लेकर के, जैसे पहला x है, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, हमने जो पूर्णांक लिए हैं इनमें यानी पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करना है, दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा करना है, और तीसरे पूर्णांक को हमें 4 से गुणा करना है। जैसे हमने पहले पूर्णांक यानी x को गुणा किया है 2 से, दूसरा पूर्णांक है x प्लस 1, इसको 3 से गुणा किया है, तीसरा पूर्णांक है x प्लस 2 और इसको हमने 4 से गुणा किया है यहां। और उसने कहा है उनका जो योगफल है, इनका योगफल यानी 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8, इनका जो योग है वो हमें प्राप्त होता है 74। यानी प्रश्नानुसार यहां पहला पूर्णांक 2x, दूसरा पूर्णांक 3x प्लस 3, तीसरा पूर्णांक 4x प्लस 8 बराबर इनका जो योगफल है वो हमें कितना प्राप्त होता है, 74 प्राप्त होता है। यानी गुणा करने पर इनका 74 योगफल प्राप्त होता है। तो हमें जोड़ना क्या है, 2x, 3x और 4x। यानी 2x में 3x जोड़े 5x, 5x में 4x जोड़े कितने हो गए, 9x, प्लस 3 में यदि 8 जोड़े तो ये हो जाते 11 बराबर 74। 9x बराबर 74
और प्लस के 11 यदि पीछे इनका पक्षांतरण कर दें तो ये हो जाते हैं माइनस के। तो 9x बराबर 74 में से 11 घटाने पर प्राप्त होता है 63। अब यहां x बराबर 63 बटा ये जो 9 है इसको बटे में कर देते हैं। 9 एकम 9 और 9 7 63। यानी जो कहने का मतलब है हमारा जो यहां देखें x का जो मान यानी पहला पूर्णांक हमारा निकल के आया, पहला पूर्णांक बराबर x था, x यानी 7। दूसरा पूर्णांक हमारा था x प्लस 1, यानी 7 प्लस 1, 7 और 1 8। और तीसरा जो पूर्णांक है वो है अपना x प्लस 2, यानी x प्लस 2। x कितना निकल के आया अपना 7 और इसमें क्या जोड़ दें 8, 7 और 2 9। यानी इस प्रकार हमारे तीनों पूर्णांक हैं 7, 8 और 9। यानी हमें जो सवाल में कहा है कि तीनों पूर्णांक कौन से हैं, वो हमें यही पूर्णांक निकालने हैं, हमें और दूसरा कुछ इसमें नहीं निकालना। जो इसमें जो पूछा है केवल पूर्णांक ही पूछे हैं, आगे हमें इसमें कुछ भी नहीं करना।